किसी भी कहानी का मजा कई गुना बढ़ जाता है जब मूवी का हीरो मार काट के मामले में विलन का भी बाप हो। अगर उसी मूवी में दमदार स्टोरी हो और सस्पेंस भी कूट कूट के भरा हो तो और क्या ही चाहिए। आज ऐसी ही एक मूवी को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसकी कहानी शुरू से लेकर अंत तक हमें बांध कर रखती है। कहानी की शुरुआत में कुछ गुंडे एक आदमी को किडनैप किए होते हैं। उनमें से एक बंदा अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि काम हो गया है, आप जल्दी से आ जाओ। इतने में वह बंदा पीछे से उठ कर आता है और इन गुंडों को 1 सेकंड में भगवान के पास पहुंचा देता है। जैसे ही गुंडों का बॉस वहां पर आता है और डेड बॉडीज को देख के वहां से भागने की कोशिश करता है, इतने में वो आदमी इसे पकड़ के तरपा के मारता है। और यही आदमी है हमारा मेन हीरो, जो कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसे सब नोबल मैन के नाम से जानते हैं। फिर हम मिलते हैं मार्को से, जो कि जिंदगी से बहुत ही परेशान रहता है। एक तो गरीबी, ऊपर से उसको अपनी बीमार माँ का भी सर्जरी कराना होता है। मार्को पैसों के लिए इल्लीगल बॉक्सिंग और जुआ भी खेलता है। मार्को अपने दोस्त को कुछ पैसे देता है ताकि वो उसके पापा को खोज सके, जो कि साउथ कोरिया में रहते हैं और उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। उसे उम्मीद थी कि उसके पापा उसको कुछ पैसे की हेल्प कर पाएंगे। ऐसे ही एक दिन पैसों के लिए मार्को अपने दोस्त के साथ ज्वेलरी का दुकान लूटने के लिए राजी हो जाता है, मगर वो दोस्त उसको फंसा देता है। मार्को कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहां से भागता है, पर रास्ते में एक कार से उसे टक्कर हो जाती है। एक दिन अचानक मार्को का दोस्त उसे बताता है कि किस्मत से उसके पिता भी उसे ढूंढ रहे थे। वो बताता है कि मार्को के पिता कोरिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। एक लॉयर मार्को के घर आता है और उसे बताता है कि उसे तुरंत कोरिया चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वह आखिरी वक्त में अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। वह प्रॉमिस करता है कि उसकी माँ का यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। कोरिया जाते वक्त मार्को को प्लेन में मिलता है नोबल मैन, जो कि उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें वहाँ क्यों ले जाया जा रहा है? और जाते जाते वो मार्को को वार्न करता है कि तुम वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे। मार्को को एयरपोर्ट से ले जाने के लिए काफी टाइट सिक्योरिटी लगाई गई होती है। वहां पे हम देखते हैं कि 2 औरत किसी को मारने के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं और उन्होंने हाथ में मार्को का फोटो लिया होता है। जब मार्को उसके पापा के आदमियों के साथ कार में जा रहा होता है तो उसका पीछा करता हुआ नोबल मैन भी आ जाता है और इशारों में मार्को को बोलता है कि वो अपना सीट बेल्ट लगा ले। इसके बाद उस कार में बाकी जितने भी आदमी थे वो सबको मार देता है। आगे हम देख पाते हैं कि मार्को के पिता बेड से उठ नहीं सकते थे और मार्को का सौतेला भाई ही सारे बिजनेस को संभालता था। ये पैसे और पावर के लिए किसी को भी मार सकता था। नोबल मैन और मार्को के बीच में चूहे बिल्ली की रेस चलती रहती है और आखिरी में मार्को वहां से भाग जाता है। मार्को को नोबल मैन से एक लड़की बचाती है। कार में बैठने के बाद मार्को को रियलाइज होता है कि ये वही लड़की है जिसने इसे कार से ठोक दिया था। इस लड़की का पीछा नोबल मैन और मार्को का सौतेला भाई दोनों कर रहे होते हैं। वो लड़की मार्को को बताती है कि उसके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसका सौतेला भाई उसे ढूंढ रहा है ताकि मार्को का दिल निकाल के उसके पिता की जान बचाई जा सके। वो मार्को की तरफ गन पॉइंट करके बोलती है, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं। इतने में नोबल मैन इनका पीछा कर लेता है और उस लड़की को गोली मार देता है, पर मार्को वहां से भाग जाता है। पर वो भागते भागते अपने सौतेले भाई के पास पहुंच जाता है। मार्को का सौतेला भाई उसे अपने बड़े घर में ले जाता है और वहां पे अपनी सौतेली बहन से मिलाता है। ये वही लड़की है जो एयरपोर्ट पे मार्को को मारने की बात कर रही थी। मार्को समझ जाता है कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है। वो भागने की कोशिश करता उससे पहले उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है और हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दी जाती है। मार्को की आंखें जब खुलती है तो वहां पे नोबल मैन नर्स के कपड़ों में होता है और वहां के सभी नर्सेस डॉक्टर्स को भगवान के पास भेज चुका होता है। मार्को का सौतेला भाई अपने आदमियों के साथ नोबल मैन को मारने आता है, लेकिन नोबल मैन मार्को को सील बनाकर उसके सौतेले भाई से $10,000 का डील कर लेता है। जैसे ही नोबल मैन वहां से जाने लगता है, मार्को का सौतेला भाई उसके ऊपर गन तान देता है और उसे धमकी देता है कि वो वहीं पे उसे मार देगा। पर बेचारा नोबल मैन ठहरा प्रोफेशनल किलर सबको 2 मिनट में निपटा देता है और मार्को को बचा भी लेता है। सफाई अभियान करने के बाद जैसे ही ये दोनों वहां से जा रहे होते हैं, मार्को की सौतेली बहन उन पर गन तान देती है और बोलती है कि इसकी क्या गारंटी है कि मार्को उसके बाप की जायदाद में हिस्सा लेने दोबारा नहीं लौटेगा।
नोबलमैन इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील करता है कि मार्को उसका भाई है ही नहीं। दरअसल मार्को ने ये पूरा का पूरा गेम रचा था जब उसे पता चला था कि एक अमीर आदमी एक अनाथ लड़के को खोज रहा है उसकी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। ये सब सुन के मार्को को बहुत गुस्सा आता है, पर नोबलमैन उसे बताता है कि जो पैसे उसने डील से लिए हैं उसमें से कुछ पैसे उसकी माँ की सर्जरी के लिए भी हैं। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं जिससे पहले कि वहां पुलिस आ जाए। समय बीत जाता है और कुछ महीनों बाद हम देखते हैं मार्को एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है और उसकी माँ की भी सर्जरी हो चुकी होती है। नोबलमैन मार्को से मिलता है और उसकी माँ का हालचाल पूछता है और मजाक करते हुए मार्को को बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे असली बाप को खोज सकता हूँ, पर इसके लिए पैसे लगेंगे। मार्को बताता है कि उसे कोई मतलब नहीं है किसी से और वो अब किसी को भी नहीं ढूंढना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि मार्को और नोबलमैन के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।